राजेश्वरी जयंती के उपलक्ष्य में मानव धर्म मंदिर मेरठ द्वारा दिल्ली रोड स्थित मेरठ में श्री विवेकानंद कुष्ठ आश्रम में सैकड़ों कुष्ठ रोगियों को फल वितरण किया गया। भक्त समुदाय इसे मातृ जयंती के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूरे देश विदेशों में माता राजराजेश्वरी देवी को जगत जननी के रूप में मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता राजराजेश्वरी देवी समस्त जीवों पर दया और करुणा बरसाती रहती थी। दया और ममता की प्रतिमूर्ति के रूप में विस्थापित होने पर उनकी अनेक ग्रंथों में रचनाएं विस्तार पूर्वक लिखी गई है। जिला मेरठ प्रभारी महात्मा दर्शनीबाई जी और सहयोगी महात्मा कृपाबाई जी के दिशा निर्देशन में कुष्ठ आश्रम में सैकड़ों कुष्ठ रोगियों को फल वितरण किया गया। संस्था के जिला मेरठ प्रधान राकेश गोयल, शाखा प्रधान देवेंद्र सिंह, भंवर सिंह, दिनेश शर्मा, कृष्णा देवी सहित अनेक मानव सेवा दल के स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं ने इस सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। कुष्ठ आश्रम संचालक ने इस सेवा कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और संस्था सहित महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। महात्मा दर्शनीबाई जी ने कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ होने की मंगल कामना की और आश्रम संचालक को हर संभव मदद और उन्हें आवश्यक सामग्री देने की बात कही। महात्मा दर्शनीबाई जी ने फल वितरण के दौरान रोगियों को एकत्रित कर उन्हें सेवा भक्ति के लिए प्रेरित किया और मंगल कामना की। जब साफ सुथरा रहता है तो वहाँ पे बीमारी नहीं फैलती है। जो बीमारी होती है वो भी ठीक होती है धीरे धीरे। साफ सुथरा रहना चाहिए और जब अच्छे रास्ते पे चलते तो देखो अच्छा ही होता है। आज हमारे परम पूज्य श्री माता जी की जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में ही हम ये फल बांटते हैं, कभी कभी वस्त्र वितरण करते हैं। और पहले भी मैं आपके यहाँ पे आई थी वस्त्र देने के लिए, माता जी की जयंती थी उसमें आई थी और एक बार फल भी खाना भी लेकर के आई थी। तो हमारी संस्था में ऐसा ही होता है, जगह जगह हमारी संस्था है और संस्था में हर आश्रम में ऐसा होता है। श्री माता जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम फल वितरण करते हैं, कहीं कुछ उसमें जा कर के फल वितरण करते हैं, हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांट के आते हैं, दवाइयाँ बांट करके आते हैं, वस्त्र बांटते हैं। तो ऐसी हमारी संस्था जगह जगह पर ये कार्य करती है। और हमारे गुरु महाराज जी, श्री महाराज जी, श्री सतपाल महाराज जी हैं और उनकी प्रेरणा से ही हम ये सारे काम करते हैं। हाँ, हमारे महाराज जी हैं, उनकी प्रेरणा से ही सारे काम करते हैं हमारी संस्था ये। और यहाँ पे भी हमारी संस्था है मानव धर्म मंदिर। हम कभी आपके यहाँ पुस्तकें भेजेंगे, आप लोग उस पुस्तकों को पढ़ना, जिसको पढ़ना आता है वो लोग पढ़ना, अपने बच्चों से पढ़वाना और उनको पुस्तक को सुनना पढ़ना। उसमें हमारे श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन भी होते हैं और श्री माता जी के प्रवचन होते हैं जो आप लोग को सुनने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे हैं, प्रेरणादायक हैं कि एक नारी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक नारी के विचार कैसे होने चाहिए। ये हमारी श्री माता जी से प्रेरणा मिलती है तो उनके कितने अच्छे विचार होना चाहिए नारी का। तो ये श्री माता जी की प्रेरणा थी कि हमारी जो भारत की नारी है उसके विचार कैसे होने चाहिए, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, कितने महान उसके आचरण, कितना महान उसका कर्म होना चाहिए। ये हमारे गुरु माता जी, श्री माता जी की प्रेरणा थी कि नारी को महान बनना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, नारी निंदा मत करो, नारी न थी खान, नारी से प्रगट हुए गुरु प्रहलाद और राम। आप जैसी नारियों ने तो कैसे कैसे महापुरुषों को जन्म दिया, कैसे कैसे भक्तों को जन्म दिया। तो तभी वो दे सकती है जब खुद अच्छे विचारों की होगी, अच्छे आचरण करने वाली होगी, धर्म पे चलने वाली होगी, तभी वो ऐसे संतान को महान बना सकती है, भक्त बना सकती है। तो आप लोग भी थोड़ा बैठ करके भगवान का ध्यान करें, सुमन करें, जिससे आप लोग का भी आचरण अच्छा बने और आपके बच्चे भी अच्छे बने, वो भी ज्ञान और भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। देखिए, गरीबी अमीरी ये सब दुख सुख तो हमारे कर्मों का फल है। हम कैसा कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार ही हमको शरीर भी मिलता है। जो भी आज ये बीमारी लगी है, जो भी आप ये कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ये सब देखिए कर्मों का खेल है। पता नहीं पिछले जन्म में आप लोगों ने कौन सा कर्म किया होगा, कैसा कर्म किया होगा जो शरीर में रोग लग जाता है। तो ये किसी भगवान का दोष नहीं होता है, ये सब हमारे कर्मों का खेल होता है। तो इसलिए इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि शरीर भी स्वस्थ हो और उसका मन भी स्वस्थ हो और वो अच्छे मार्ग पे चले।
तो आप लोग अच्छा मार्ग अपनाओ, ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाओ। आप इस आश्रम में रहती हैं तो आप भक्ति के रास्ते को अपनाएं। थोड़ा बैठ के भजन साधना पाठ पूजा ये भी आप लोग किया करो। थोड़ा थोड़ा बैठ के सवेरे के टाइम नहा धो करके अपनी पाठ पूजा भी किया करो। ये नारी का कर्तव्य होता है कि नारी को लक्ष्मी का रूप बताया, देवी का रूप बताया, तो आप भी वही शक्ति हो। आप अपने आप को ये मत समझो कि हम बहुत ही गरीब हैं, हम कैसे बेसहारा है। नहीं, हर व्यक्ति एक शक्तिशाली होता है, हर नारी शक्तिशाली होती है। और वो नारी जब अपनी पावर को समझ लेती है, अपनी शक्ति को जान लेती है, तो बहुत शक्तिशाली